प्यारे बच्चों, आज हम डीएवी के क्लास 7 की कहानी नाटक में नाटक पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं मंगल सक्सेना। इस कहानी का नाम नाटक में नाटक क्यों पड़ा, यह हम इस पाठ को पढ़ के जानेंगे। वैसे तो नाम से यह कहानी बहुत ही मज़ेदार लग रही है। मैं इस कहानी को आप लोगों को पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, मैं इस कहानी को संक्षिप्त करके आपको समझाऊंगी ताकि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए। यह कहानी 4 दोस्तों की है, राकेश, मोहन, सोहन और श्याम। इस कहानी का मुख्य पात्र राकेश है। मुख्य पात्र क्या होता है? जैसे कि हम फिल्म में हीरो देखते हैं, उसी तरह कहानी में एक मुख्य पात्र होता है जिसके चारों तरफ ये कहानी घूमती है या उसी के बारे में होती है। राकेश कैसा है? राकेश अपने तीनों दोस्तों से बहुत ही बुद्धिमान है। इस कहानी में नाटक और नाटक की तैयारी को दिखाया गया है। एक मोहल्ले में एक नाटक का आयोजन होने वाला था जिसे करना बहुत ज़रूरी था, पर नाटक के एक पात्र राकेश की फुटबॉल खेलते हुए चोट लग गई जिससे वह नाटक में भाग नहीं ले सका। कहानी की शुरुआत राकेश के मन ही मन सोचने से शुरू होता है। वह सोचता है कि जब तक नाटक की पूरी तैयारी नहीं हो नाटक नहीं करना चाहिए, और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब कलाकार नए और बुद्धू हो। ऐसे ही जिन्हें मंच पर जाने में डर लगे, ऐसे व्यक्तियों के साथ नाटक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर यहाँ नाटक करना ज़रूरी था। मोहल्ले के बच्चों ने एक सार्वजनिक मैदान को साफ कर दिया और वहाँ मंच भी बना दिया था, क्योंकि राकेश की योग्यता पर सबको विश्वास था कि वह किसी तरह वह नाटक पूरा करवा देगा। नाटक को केवल 1 सप्ताह बचा था और तैयारी करते करते 7 दिन कैसे निकल गए ये पता भी नहीं चला। मोहन, सोहन और श्याम अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनकी बुद्धि से डर लगता था। क्योंकि उसको लगता था कि नहीं, ये लोग क्या हैं, उतने बुद्धिमान नहीं है, वे लोग कभी भी कुछ भी कर सके, क्योंकि इतनी समझदारी नहीं थी इतनी। ये तीनों खुद को बहुत समझदार समझते थे, इसलिए जब तीनों में बहस होती तो वह भूल जाते कि वे कितनी मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं, जिससे कि सब उन पे हंसते थे, पर वे एक दूसरे को पागलों की तरह बहस करते रहते। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वैसे इन 7 दिनों में राकेश ने नाटक का निर्देशन क्या होता है? निर्देशन होता है किसी चीज़ को बनाना, ठीक, निर्देशित करना, उसे हम निर्देशन कहते हैं। उसने छोटी से छोटी बात भी कलाकारों को अच्छे से समझाई थी, लेकिन फिर भी उसे डर था कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर करेंगे, और वैसा ही हुआ। प्रदर्शन वाले दिन, मतलब जिस दिन प्रोग्राम था, उस दिन राकेश ड्रेसिंग रूम में खड़ा सबकी नाटक की खास बातें समझा रहा था। मोहन, राकेश और श्याम तीनों बहुत डरे हुए थे। राकेश ने उन्हें पानी पीने के लिए कहा और कहा कि अपने मन ही मन तुम साहस बांधो, तुम ये सब कर सकते हो। वे लोग को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद पर्दा उठा और नाटक शुरू हुआ। नाटक में मोहन चित्रकार बना था, सोहन उर्दू का शायर था और श्याम संगीतकार की भूमिका निभाने वाले थे। नाटक के अंदर भी वे तीनों दोस्त ही बने थे। तीनों को अपनी कला को महान कहने में बहस करनी थी। कला मतलब कला एक भगवानी नेमत होती है जो किसी खास व्यक्तियों के पास होती है। कोई भी कला बड़ी छोटी नहीं होती, ये तो बस लोगों के पसंद पे निर्भर करता है कि किसको कौन सी कला ज़्यादा पसंद आती है। किसी को चित्रकारी करने में मज़ा आता है, किसी को शायरी, तो किसी को संगीत में रुचि होती है। ये तो बस उनके अंदर की कला है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में वे तीनों दोस्त बहुत दिनों बाद मिले थे। उन्हें मिलने पे अच्छी बातें करनी चाहिए थी, पर वे बड़े छोटे के बहस में फंस गए। अभी तक नाटक ठीक चल रहा था,
तीनों अपनी भूमिका अच्छी तरह कर रहे थे। अचानक श्याम, जो संगीतकार था, अपना डायलॉग भूल गया। पर्दे के पीछे राकेश पूरा लिखा हुआ नाटक लिए खड़ा था और नए संवाद का पहला अक्षर बोल रहा था, जिससे कलाकारों को संवाद याद आते रहे। श्याम अपना डायलॉग भूल गया और घबराकर चुप हो गया। उसको ऐसा देख चित्रकार और शायर भी चुप हो गए। उन्हें भी डरने लगने लगा। उन्हें चाहिए था कि वो किसी तरह बात को संभाल ले, पर वे भी डर के मारे चुप हो गए थे, क्योंकि वे लोग नए कलाकार थे। उनको अभिनय का अनुभव नहीं था। उनको देखकर चित्रकार और श्याम भी बिल्कुल चुप हो गए। उन्हें चाहिए था कि वो किसी तरह बात को संभाल ले, पर वे डर के मारे चुप हो गए थे। श्याम पलटकर राकेश की ओर देखने लगा। राकेश, जो पर्दे के पीछे खड़ा था, बार बार उनके डायलॉग बोल रहा था, पर धीरे धीरे बोलने के कारण श्याम राकेश की बात नहीं सुन पा रहा था। राकेश धीरे धीरे इसलिए बोल रहा था क्योंकि वहाँ माइक लगी हुई थी। माइक के कारण राकेश की आवाज़ दर्शकों तक पहुँच जाती, इसलिए राकेश धीरे धीरे बोल रहा था। पर संगीतकार साहब, जो श्याम था, उसको उसकी कोई भी बात ठीक से सुनाई नहीं पड़ रही थी। तभी शायर साहब और संगीतकार ने कंधे पर हाथ रख के बोला, उधर ही जाके सुन लेना। संगीतकार अपना वायलिन लिए राकेश की तरफ आने लगा। इसे देख लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। श्याम और भी घबरा गया। जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं कि संगीतकार साहब कितने घबराए हुए हैं। वो अपने बालों को खुजलाए जा रहे हैं। घबराहट में श्याम को जो सुनाई दिया, जितना सुनाई दिया, वह बिना सोचे वही सब बोलने लगा। डायलॉग था, जब संगीत का स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? पर श्याम डर के मारे बोल रहा था, जब संगीत का स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब, जो सोहन था, वह बोल उठा, तुमने मुझे गाजर साहब बोला? मैं गाजर हूँ? दर्शक फिर हंस पड़े। पर यहाँ चित्रकार ने थोड़ी सूझबूझ दिखाई और बोला, इसका मतलब है कि शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इसलिए इसकी कला महान है और मेरी कला इससे भी महान है। यह सब सुन राकेश, जो पर्दे के पीछे खड़ा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यह सब सुन राकेश, जो शायर बना था, वह बात को नहीं समझा और गुस्से में सोहन को कहने लगा कि तूने भी गलत बोल दिया है। मुझे गाजर साहब कहने की बात कहाँ थी? और मेरी शायर गाजर मूली है तो तेरी चित्रकारी झाड़ू पोछा है। जाके झक मार। इस पर चित्रकार को भी बहुत गुस्सा आया और चित्रकार महोदय हाथ उठाकर कहा, मुंह संभाल के बोल। यह सब देख दर्शक जोर जोर से हंसे जा रहे थे। पर्दे के पीछे राकेश घबरा रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। वह बार बार अपनी हथेलियों को मसल रहा था और कोई उपाय सोच रहा था। वहाँ मंच पर तीनों जोर जोर से तू मैं हो रही थी। चित्रकार आंखें मटक के बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? ज़बरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। इस पर सोहन, जो शायर बना था, उसने कहा, मुझे चमगादड़ कहता है? तूने कभी टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो खुद को चित्रकार समझने लगा। दर्शक यह सब सुन के लोट पोट होके हंसे जा रहे थे। तभी राकेश मंच पर तेजी से आ पहुँचा। सब डर कर चुप हो गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठ के बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बांधने में देर हो गई तो तुमने यह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। यहाँ चित्रकार ने थोड़ी समझदारी से काम लिया और कहा,
डायरेक्टर साहब, पहले इसने गलती की। राकेश ने बीच में बात को काटते हुए बोला। अरे मैंने तो कह दिया था ना कि रिहर्सल में भी यह मान के चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई तो दोबारा से शुरू कर लेते। यह क्या कि आपस में ही लड़ने लगे। सब गड़बड़ हो गया। इस तरह राकेश ने अपनी सूझबूझ से बात को संभाल ली थी। अब दर्शक शांत थे और भौचक्के भी। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वे सोच रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, पर यहाँ तो नाटक के अंदर ही नाटक था। मतलब नाटक बिगड़ गया, पर राकेश ने अपनी सूझबूझ से भी उस बिगड़े हुए नाटक को नाटक बना दिया। यह रिहर्सल का नाटक जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि नाटक के अंदर लोग रिहर्सल का नाटक कर रहे हैं, जिसके अंदर रिहर्सल के दौरान होने वाली कठिनाइयों और कमजोरियों को दिखाया जा रहा है। राकेश मंच पर कह रहा था, एक डायरेक्टर की तरह वो दिखाई दे रहा था। देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियों को नहीं बल्कि अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। चलिए फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। यहीं पे नाटक का पर्दा गिर गया और नाटक समाप्त हो गया और दर्शक अपने अपने घर चले गए। उन्हें यह नाटक देख के बहुत मज़ा आया था। बच्चों, मैं यहाँ आपको त्रुटि का मतलब बताना चाहूँगी। त्रुटि का मतलब गलती होता है। बच्चों, हमें दूसरों की गलती को न देख के अपने गलती को देखना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। यही इस नाटक का मूल उद्देश्य था। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आई होगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।